पूर्णिया के मरंगा थाना के समीप बीती रात करीब 12:30 बजे एक शिक्षक सह बीएलओ को अपराधियों ने गोली मार दी, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मैक्स 7 में बीएलओ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बीएलओ का नाम पंकज कुमार यादव बताया गया, जिनका घर उफरेल सुधा डेयरी के समीप है। बताया गया कि पंकज कुमार यादव रात्रि करीब 12:30 बजे एक शादी समारोह से वापस घर आ रहे थे और इसी दरमियान घर से महज कुछ ही दूरी पर उसे 3 लोगों के द्वारा रुकने का इशारा किया गया और उन्होंने जब गाड़ी नहीं रोकी तो उस पर गोली चला दी गई। पंकज कुमार को गोली पेट और सीना के बीच लगी है। डॉक्टर ने गोली ऑपरेशन कर निकाल दी है और उनका उपचार जारी है, किंतु पंकज कुमार की स्थिति में तत्काल कोई सुधार नहीं दिख रहा था। पंकज कुमार के पिता ने संदर्भ में बताया कि शायद अपराधियों के द्वारा बाइक छीनने की कोशिश की गई है और लुटेरा जब सफल नहीं हुआ तो गोली चला दी और गोली लगने के बावजूद पंकज कुमार घर गया और परिजनों को सारी बातें बताई, जिसके बाद तत्काल उन्हें मैक्स 7 अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। 12 बजे के बाद पूर्णिया शहर से अपने घर की ओर जा रहा था, तो जिस जगह टर्निंग है मरंगा चौक NH-31 से जैसे बाएं मुड़ा बाईपास रोड पर जाने के लिए, कोनवे पर जो है इसको उनका स्टेट में था कि 3 आदमी खड़ा था, वो रुकने बोला, ये गाड़ी स्लो किया लेकिन रोका नहीं। उसी क्रम से उधर से गोली चली, गोली उसको इसमें लगी यहाँ आके, जो हम लोग जो यहाँ देखे एक्सरे में, लेकिन वो गोली यहाँ जो लगी उसी हालत में बाइक लेके वो गया घर पर, अपना बगले में घर है, वहाँ गेटे पर गाड़ी लगाया, भीतर नहीं गया। और वो बुलाया जो गाड़ी लेके इसको हॉस्पिटल लाता, उसको फ़ोन किया, तुरंत वो जो आया 4 चक्का भीतर से निकाला, वो लेके यहाँ आया। 1 बजे रात में हम भी आए, तो जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ पर उसको कॉटन से बैंडेज कर रहा था। उसके बाद 15-20 मिनट बाद उसको ले गया ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में लगभग 3 बजे रात में उसका गोली को निकाला गया और उसके बाद उसको ICU में रेफर कर दिया गया। तो ये घटना किस तरह का लग रहा है, जैसे कि या पुरानी दुश्मनी है किसी से? नहीं, ये तो टीचर है, पेशा से टीचर है, ये शिक्षक है। तो क्या ये लूटने के ख्याल से ये घटना घटी है क्या? लगता तो वैसे है, गाड़ी रोकने मतलब रुकवाने का मतलब है गाड़ी छीनना। तो ये 12 बजे रात में क्या करने गए थे टीचर होकर के? ये लोगों का साथ और टीचर लोग हैं ना, सब ये वहीं उफरेल बस्ती में बैठा हुआ था और ऐसे वहाँ से उफरेल बस्ती नहीं, ये बैठा हुआ था KP मार्केट में, वहाँ टीचर रहे उन्हीं के घर पर, वहीं शादी उदी का ही था, वहाँ से निकला तो ये जो है पॉलिटेक्निक चौक होते हुए, इसलिए उधर सुना पड़ता है, पॉलिटेक्निक चौक होते हुए अपने घर के ओर। तो जिस तरह से वार हुआ है तो गाड़ी रोको, नहीं रोका तो गोली चला दिया, तो ये तो छीनने का ही मामला लगता है। क्या है कि ये तो पेशे से शिक्षक है और ये जो भी काम करता है तो सब खुश है इससे। पेशे से शिक्षक है, इसके अलावा और कोई भी काम है इनका, ब्रोकरी वगैरह का? नहीं, शिक्षक में ही ये लोग जो है अपना विभाग का कोऑर्डिनेटर है। हाँ, कोऑर्डिनेटर है। किसी से कोई विवाद कभी शेयर नहीं किया आपसे? नहीं जी नहीं। शिक्षक सह बीएलओ पंकज कुमार यादव के साथ घटी इस घटना को लेकर शिक्षक संघ में काफी आक्रोश व्याप्त है और शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों से बीएलओ का कार्य लिया जा रहा है और इस घटना के लिए निश्चित रूपेण सरकार और उनकी नीतियां ही दोषी हैं, जिसके कारण शिक्षक इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभिषेक पंकज जी हमारे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के नगर अध्यक्ष हैं और उफरेल मध्य विद्यालय में वो कार्यरत थे। वो अभी लगातार बीएलओ के कार्य में कुछ वोटर लिस्ट के काम से रात में निकले थे, उसके बाद घर आ रहे थे रात्रि में, उनके साथ ये बात हुई है। तो हम यही पूर्णिया जिला के पुलिस पदाधिकारी से आग्रह करेंगे, SP साहब से आग्रह करेंगे, उनको जिन्होंने ऐसा घटना किया है उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करें। अच्छा, ये रात्रि में ये वोटर लिस्ट से संबंधित कौन काम होता है जो सरकार करने के लिए मजबूर करती है रात में करिए 12 बजे रात में? कि 12 बजे रात का मतलब नहीं है, मतलब है कि संध्या में वो निकले होंगे, कार्य करते करते समय ज़्यादा हो गया होगा, उसके बाद मित्र के यहाँ खाना वाना खाए होंगे या कहीं बैठ गए होंगे, लेट हो गया होगा,
इसलिए हमने तो क्या क्या लगता है, ये एक तरह से नगर निगम की जो राजनीति है उसका शिकार हुए हैं ये? ऐसी अब क्या है इसका पूरा हम नहीं बता सकते हैं। कुछ ना कुछ इस सरकार का जो ये नीति है कि शिक्षक विद्यालय में भी काम करे और उसके बाद ये वोटर लिस्ट का काम, ये सब के चलते रात्रि में करना पड़ जाता है, जिसके चलते ये घटना घटी है। कहीं ना कहीं सरकार के गलत नीति के चलते ऐसा हुआ। अच्छा, उनके परिजनों ने कहा कि शादी समारोह में गए हुए थे। शादी समारोह में वोटर लिस्ट के काम करने के बाद गए होंगे पहले, लेकिन वो वोटर लिस्ट के काम से गए। परिजनों ने किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी होने से साफ इनकार किया, किंतु जिस तरह से बातें सामने आई उससे कई सवाल खड़े होते हैं और मामले में बहुत कुछ संदेह पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या अपराधियों में पुलिस का अब कोई भय नहीं रह गया है, जो कहीं और नहीं बल्कि थाना गेट से कुछ ही कदम की दूरी पर बाइक छिनतई करने के लिए किसी का घंटों इंतजार करता है और सफल नहीं होने पर उस पर गोलियां भी चला देता है? क्या कोई लुटेरा लूटपाट करने के ख्याल से इस जगह का चयन कर सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो निसंदेह पंकज कुमार को जानबूझकर टारगेट किया गया है और टारगेट करने वाले को निसंदेह यह पता होगा कि पंकज कुमार रात्रि में कहाँ है और वो किस होकर घर जा रहा है, और फिर उसे निशाना बनाया गया है। और अगर जानबूझकर पंकज कुमार को टारगेट किया गया है तो इसके पीछे कौन है और इसका मूल वजह क्या है, पुलिस को अब इसका पता लगाना है। गौरतलब है कि पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसमें भारी गड़बड़ी होने की सूचना है और कई लोगों ने एसडीओ कार्यालय में सुधार के लिए शिकायत भी की है। कहीं पंकज कुमार नगर निगम चुनाव में वार्ड के वोटिंग कटिंग सेटिंग राजनीति का शिकार तो नहीं हो गए, क्योंकि परिजनों ने कहा कि वो शादी समारोह से वापस आ रहा था, जबकि संघ के लोगों ने कहा कि वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम देर रात्रि तक कर रहे थे। बातों में काफी विरोधाभास दिखा और मामले की सच्चाई क्या है यह तो पंकज कुमार के होश में आने के बाद उनके द्वारा दिए गए बयान से ही पता चल पाएगा। किंतु एक शिक्षक सह बीएलओ पर जानलेवा हमला कहीं न कहीं कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है, जिसका जवाब अब मरंगा थाना पुलिस को ढूंढना है और पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही पूर्णतः इस मामले की सच्चाई खुलकर सामने आ पाएगी।